बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमास के हमलों से पहली बार इसराइली माशियत का सत्यानाश हो गया कि हमास ने किस तरीके से इसराइल पर हमला किया और इसराइल की जो माशियत है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो रही है। अब देखिए कि इसराइल मुकम्मल तौर पर हमास पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमास को कोई मुल्क सपोर्ट कर रहा है। इसराइल ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि हमास को पाकिस्तान की तरफ से असला बारूद दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि इसराइलियों की गर्दनें उतारने वाले अल-कासम ब्रिगेडियर की सरबराही की तलाश जारी है। आपको बताएंगे कि अल-कासम कौन थे जिन्होंने इसराइलियों की गर्दनें उतारी। हज़ारों के हिसाब से जो इसराइल थे उनकी गर्दनें उतारी और अब अल-कासम ब्रिगेडियर की सरबराही की तलाश क्यों जारी की जा रही है। आज की वीडियो आप अहबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी वीडियो को हर जगह पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि हमास के हमलों से पहली बार इसराइल की माशियत मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो चुकी है। इत्तलात के मुताबिक फ़लस्तीन के मज़ामती तंजीम हमास के हमलों से पहली बार इसराइल को माली नुकसान का सामना है, जो आज से पहले कभी भी माली नुकसान का सामना नहीं हुआ और ना ही इसराइल ने इस बात को तस्लीम हुआ कि इन हमलों से हमें भी माली नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से इसराइली माशियत तबाही की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रही है और इसराइल इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। इसी चीज़ को देखते हुए नेतन्याहू ने हुक्म दिया कि हम इन हमलों को मुसलसल जारी रखेंगे जब तक हमें एक महफूज सतह तक नहीं पहुंचाया जाता। ये भी इंकशाफ हुआ है कि इस दौरान हमास के हमलों से इसराइल की तजारती और बहरी सनत को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बाद इसराइली रिपोर्ट्स के लिए वार्निंग पर नाफिज कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, इसराइली रिपोर्ट जाने वाले जहाज़ 50,000 से $1.5 लाख इजाफी देंगे, जबकि 7 दिन से ज़्यादा इसराइली रिपोर्ट पर रहने की सूरत में रकम दुगनी होगी। इसके अलावा जहाज़ पर लदे सामान की वार्निंग पर महम भी लग जाएगा, जिससे इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी मालूम हुआ कि कई मिली नेशनल कंपनियां इसराइल से अपना कारोबार समेटने की तैयारी कर रही हैं और उनका ये भी ख्याल है कि अगर ये जंग तवील हुई तो फिर वो इसराइल से अपना माशी सेटअप किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर करेंगे। अगर इसराइल ने जंग को ख़त्म ना किया तो जितनी भी दूसरी कंपनी है वो सेल डाउन पर हो जाएंगी और इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। माशी लिहाज से इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा और याद रहे कि ये चीज़ इसराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल भी अमेरिका की तरह है। अगर इसराइल की माशियत को नुकसान पहुंचता है तो ख़ास तौर पर नेतन्याहू जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम हमास पर उस वक्त तक रॉकेट हमले करते रहेंगे जब तक हमास को सालान पर नहीं किया जाता और हमारी बात को नहीं माना जाता। अब हम आपको दूसरी तरफ बताते चलें कि इसराइल की गर्दनें उतारने वाले अल-कासम ब्रिगेडियर की सरबराही की तलाश जारी। इत्तलात के मुताबिक इसराइल को सरप्राइज़ देने वाले अल-कासम ब्रिगेडियर के सरबराह मोहम्मद अल-सैफ की तलाश जारी है और इस वक्त इसराइली अफवाज के दिल व दिमाग में इसी कमांडर की तलाश जारी है, जो हर वक्त इसकी तलाश कर रहे हैं। आलमी ज़राए अबलाग का कहना है कि इसराइल को बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हमास के मिलिट्री विंग अल-कासम ब्रिगेडियर के सरबराह मोहम्मद अल-सैफ की तलाश है, जबकि इन पर 2 दफ़ा हमले भी किए गए। इसराइली अखबार यरूशलेम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हमास रहनुमा का मुसलसल पीछा कर रहा है और इस वक्त शदीद हमलों के बाद मोहम्मद अल-सैफ इसराइल के निशाने पर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते अल-कासम ब्रिगेडियर के कमांडर मोहम्मद अल-सैफ को 2 दफ़ा निशाना बनाने की कोशिश की और जनूबी गज़ा में किए गए दोनों हमलों में मोहम्मद अल-सैफ मुकम्मल तौर पर महफूज हुए। अल-कासम ब्रिगेड के कमांडर 25 साल से
इसराइल को मतलूब है, ताहम हर बार वो इसराइली हमलों में बच निकलने में कामयाब हुए हैं। क्या है कि इसराइल की जानब गज़ा पर बमबारी का सिलसिला मुकम्मल जारी है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके जवाब में हमास के मिलिट्री विंग अल-कासम ब्रिगेडियर ने इसराइली शहरों पर 3000 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए हैं, जिसके नतीजे में 10 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई और मुल्क उन पर हमला करे, जिसकी वजह से एक तो उनकी माशियत को नुकसान पहुँचे और दूसरी तरफ उनके फ़ौजियों की हलाकत हो। अब 3000 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए, जिसमें सिर्फ 10 इसराइली हलाक हुए और उस पर भी इसराइली वज़ीर आज़म को गुस्सा आ गया है। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी ज़ुल्माना रोश को बरकरार रखते हुए कहा कि गज़ा पर फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ख्याल है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन रब्ता किया है। उसके बाद आलमी मीडिया को उम्मीद हो चली थी कि शायद गज़ा की कशीदा सूरत हाल में कमी आए और जंगबंदी का कोई रास्ता निकलेगा, ताहम अब तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। जो बाइडन ने रब्ता किया, उसके बाद इसराइल ने अपने हमलों में तेज़ी कर दी। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका कभी भी इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा, जो बार बार सालसी का नाम लेते हैं। साथ ही साथ जो बाइडन ने इसराइल को असला देने की हामी भी भर ली है। देखा जाए तो इसराइल मुसलसल मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है और यहूदी यहाँ पर एक हो चुके हैं और मुसलमानों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जो बाइडन के टेलीफोन राब्ते के कुछ देर बाद इसराइली वज़ीर आज़म की एक नई वीडियो जारी होती है, जिसमें वो धमकी देते नज़र आ रहे हैं कि गज़ा को मुकम्मल खामोश कराने तक हमले जारी रखेंगे और हम ये हमले कभी भी नहीं रोकने वाले। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानब से कहा गया कि फ़लस्तीनी जंगजुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। उन्होंने इस मौके पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो बाइडन के हम बहुत ही ज़्यादा मशकूर हैं, जिन्होंने कहा कि उनका मुल्क इसराइल को अपने दिफा का हक इस्तेमाल करने का तहफ़्फ़ुज़ करता है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली शहरियों की सलामती हमारा पहला मकसद है। जब तक ये हासिल नहीं हो जाता, ये जंगी ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।